पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा। वो महिलाएं जो जम्मू कश्मीर के अलग यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों में शादी करती थी, उनके तमाम अधिकारों को जो है छीन लिया जाता था। लेकिन अब उन तमाम महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा मासा मौजूद हैं। राणा साहब, आज तमाम महिलाओं को जो है उनके अधिकार जो है मिलेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं, माताएं, बहनें हैं, जो महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 70 साल बहुत संघर्ष किया अपने हक की लड़ाई के लिए। लेकिन यहां जो सरकारें थी, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की, उन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों का हनन किया, बहुत पाप किया। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारों ने जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं, जो महिलाओं के साथ उनके अधिकार छीने गए। महिलाओं के 70 साल महिलाओं को एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने, इनके नेताओं ने गुलाम और बंधक बना के रखा जम्मू कश्मीर की बेटियों को, माताओं, बहनों को। हमारे देश का कानून वो जम्मू कश्मीर में इन्होंने धारा 370 की आड़ में, 35A की आड़ में कभी लागू नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था कि महिलाओं को अधिकारों से 70 वर्ष वंचित रखा गया। एक लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जो महिला संस्थाएं हैं, जम्मू बार एसोसिएशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू है, इत्यादि इत्यादि, हर एक ने बहुत लड़ाई लड़ी। लेकिन कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने हमेशा महिला विरोधी कार्य किया। आज जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, 35A को समाप्त कर दिया गया है, ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, एक लैंडमार्क डिसीजन है कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को भी भारत के संविधान में जो अधिकार हैं, जो अन्य राज्य की महिलाओं को, बेटियों को जो अधिकार भारत के संविधान में प्राप्त हैं, वही अधिकार अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो भारत के अन्य राज्यों में महिलाओं को, बेटियों को मिलते हैं। 70 वर्ष यहां कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ने पाप किया है, पाप, जुल्म किया है, तशद्दुद, क्रिमिनल इनजस्टिस यहां की जम्मू कश्मीर की बेटियों और महिलाओं के साथ पाप किया है कांग्रेस के लोगों ने, एनसी और पीडीपी के साथ मिलकर। हमेशा क्या कसूर था? क्या महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? इसीलिए हम कहते थे धारा 370 को हटाओ, 370 ठीक नहीं है, 35A ठीक नहीं है। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जब धारा 370 समाप्त की, आज जम्मू कश्मीर के अंदर यहां हमारी बेटियों को हक मिले हैं। वहीं गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग, वो तो सारे के सारे मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं। पहाड़ी समुदाय के लोग जो रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, 70 साल मांग करते रहे कि उनके साथ उनको हक दिए जाएं। पहाड़ी समुदाय के लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, 80% उसमें मुसलमान हैं, लेकिन उनको हक नहीं दिए एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने, क्योंकि वो देशभक्त लोग हैं। दलित समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को 70 साल अधिकार नहीं। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, पीओजेके के रेफ्यूजी, जम्मू कश्मीर की बेटियां, महिलाएं, इनको 370 और 35A की आड़ में इनके साथ बहुत जुल्म किए गए, इनको इनके अधिकारों से दूर रखा गया। आज हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और मैं जम्मू कश्मीर की करोड़ों, लाखों माताओं, बहनों की तरफ से मैं मोदी सरकार का, मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने
इस अध्यादेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर की बेटियों को आशीर्वाद दिया है, उनके साथ इंसाफ किया है, उपकार किया है। एक सवाल राणा साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करूं, खुद वो महिलाएं थी लेकिन महिलाओं को हक नहीं दिए गए, वंचित रखा गया। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं? वो यही बात तो आम जनमानस को समझनी चाहिए जो आपने प्रश्न किया है। जो लोग धारा 370 के पक्ष की बात करते हैं, जो धारा 370 और 35A के हिमायती जो लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर की बेटियों महिलाओं के दुश्मन हैं। जो लोग 370 और 35A के पक्षधर हैं, जो उसकी बात करते हैं, वो गुज्जर बकरवालों के दुश्मन हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के दुश्मन हैं। जो 370 की बात करते हैं वो पहाड़ी लोगों के दुश्मन हैं, वो दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के दुश्मन हैं, POJK के रिफ्यूजियों के दुश्मन हैं, वाल्मीकि समाज के दुश्मन हैं, गोरखा समाज के दुश्मन हैं। वो समाज के हर वर्ग के दुश्मन हैं। जो 370 के हिमायत करते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। इसलिए 70 साल इन लोगों ने यहां कंफ्यूजन क्रिएट किया। जम्मू कश्मीर का अगर कोई नेता पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी करता है, जैसे कुछ नेताओं ने कश्मीर के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान की लड़कियों से शादी की है, पाकिस्तान की लड़की को शादी करके कोई कश्मीर में लाएगा, उसको उसकी नागरिकता मिलेगी, वो यहां की सिटीजन है, उसके बच्चों को भी सारे हक मिलेंगे। लेकिन अगर कोई जम्मू कश्मीर की यहां की बेटी पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में अगर शादी कर ले, यानी कि उसके सारे हक खत्म कर देते थे NC कांग्रेस और PDP वाले। फारूक अब्दुल्ला साहब की जो बहू है वो दिल्ली की हैं, हिमाचल की हैं। उनकी जब शादी होके यहां आई तो उनको अधिकार मिले, उनके बच्चों को अधिकार मिले, बहुत अच्छा है, मिलने चाहिए। हमारे देश का कानून कहता है, संविधान है हमारा, मिलने चाहिए, मिले। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी सारा अब्दुल्ला की शादी सचिन पायलट जी से होती है राजस्थान में, तो सारा पायलट के सारे हक खत्म कर दिए गए। यह कौन सा कानून है, यह कौन सा न्याय है कि बहू आपने लाई, उसको अधिकार दे दिए, बहुत अच्छा, देने चाहिए, मिलेंगे। लेकिन बेटी जम्मू कश्मीर से बाहर बिहाई तो सारे कानून खत्म, उसके अधिकार खत्म। क्या अब फारूक डॉक्टर साहब खुश होंगे इस नए कानून? मैं तो कहता हूं उनको भी खुश होना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बिटिया है, उनकी बेटी है सारा अब्दुल्ला, सारा सचिन पायलट, कम से कम वो तो इस बात के लिए खुश होगी और मोदी सरकार का धन्यवाद करेगी, मुझे पूरा यकीन है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब के दामाद को और उनकी बेटी को अगर हक किसी ने दिए हैं वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। क्या अब महबूबा मुफ्ती जी खुश होंगी? देखिए, वो खुश होंगी कि नहीं होंगी वो उनको पता होगा, लेकिन आज उनको भी इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि धारा 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुज्जर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, रिफ्यूजी हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दलित समाज के लोग हों, गोरखा हो, वाल्मीकि हो समाज, और जम्मू कश्मीर की बेटियां हों, समाज के हर वर्ग के साथ नाइंसाफी की थी धारा 370 ने। आज उनको भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज मोदी सरकार ने इन तमाम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हक दिए हैं और 70 साल इन लोगों ने इनके हक खाए। कितना पाप किया होगा, कान में हाथ लगा के इनको तौबा मांगनी चाहिए कि इन्होंने पाप किए 70 साल। तो आज ईद का पावन त्योहार भी है और आज तमाम जम्मू कश्मीर की महिलाएं, यानी कि वो महिलाएं जिनकी शादी अब बाहरी राज्यों में होगी, उनको अधिकार जो है अब मिलेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने जो वार किया घाटी के नेताओं पर और यह भी कहा कि 70 साल तक इन्होंने जो है लूटा है,
आपको क्या लगता है, खबर देखकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।